दोस्तों, मानवीय यूनिवर्सल स्टडी में आपका स्वागत है। ये है सभी एग्जाम के रिवीजन की हाइपरलूप स्पीड। मेरे दोस्तों, ये सुपर नहीं, सुपर से ऊपर की स्पीड है। मैंने कोशिश की है, चाहे एग्जाम कोई भी हो, उदाहरण के लिए यूपीएससी ले लीजिए, पूरे एग्जाम का रिवीजन कम से कम 6 महीने में और अधिकतम 1 साल में हो जाए। मैंने यहाँ टाइम मैनेजमेंट, कंटेंट और स्पीड का ऐसा मिश्रण तैयार किया है कि आप बस मेरे द्वारा टॉपिक वाइज रिवीजन को बार बार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ताकि किसी भी कारणवश मेरा कोई साथी कम समय में भी अपनी पूरी तैयारी कर ले। मानवीय यूनिवर्सल स्टडी एक मैजिकल रिवीजन प्लेटफॉर्म है, जहां आप 2 घंटे रिवीजन करके 8 घंटे पढ़ाई का काम कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें इस रेवोल्यूशनरी चैनल को और आप अपने टारगेट की तरफ सुपर से ऊपर की स्पीड से बढ़िए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी मेहनत का पारितोषिक एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके दीजिए। ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है, ताकि मैं मोटिवेटेड होकर आपका काम आसान बनाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के थंबनेल में दिए गए टॉपिक का रिवीजन सुपर से ऊपर स्पीड के साथ, यानी आपके कई घंटों का काम मिनटों में। सेट 2, बैंकिंग और मौद्रिक नीति, 100 प्रश्नोत्तर। मुख्य टॉपिक्स: आरबीआई, इतिहास, कार्य, मौद्रिक नीति उपकरण, रेपो, सीआरआर, एसएलआर, ओमो, बैंकिंग प्रणाली, एनपीए, मुद्रास्फीति। प्रश्न 101, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? उत्तर: 1 अप्रैल 1935। व्याख्या: इसकी स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। प्रश्न 102, आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की सिफारिशों पर हुई थी? उत्तर: हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन। व्याख्या: इसे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता था। प्रश्न 103, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? उत्तर: 1 जनवरी 1949। व्याख्या: स्थापना के समय यह एक निजी स्वामित्व वाला बैंक था। प्रश्न 104, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? उत्तर: सर ऑसबॉर्न स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। व्याख्या: ये एक ब्रिटिश बैंकर थे। प्रश्न 105, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? उत्तर: श्री सीडी देशमुख। व्याख्या: उन्होंने 1943 से 1949 तक पद संभाला। प्रश्न 106, भारत में 1 रुपया के नोट को छोड़कर सभी करेंसी नोट कौन जारी करता है? उत्तर: भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। व्याख्या: आरबीआई मुद्रा जारी करने का एकाधिकार रखता है। प्रश्न 107, 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? उत्तर: वित्त मंत्रालय। व्याख्या: इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। प्रश्न 108, वो दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक जरूरतों के लिए आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं क्या कहलाती है? उत्तर: रेपो दर, रीपो रेट। व्याख्या: यह आरबीआई का प्रमुख मौद्रिक नीति उपकरण है। प्रश्न 109, रेपो दर बढ़ने पर अर्थव्यवस्था में तरलता, लिक्विडिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर: तरलता घटती है। व्याख्या: ऋण महंगा होने से बाजार में पैसे का प्रवाह कम होता है। प्रश्न 110, वो दर जिस पर आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है क्या कहलाती है? उत्तर: रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रीपो रेट। व्याख्या: आरबीआई इस दर का उपयोग बाजार से अतिरिक्त तरलता को खींचने के लिए करता है। प्रश्न 111, बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का जो हिस्सा नकद रूप में आरबीआई के पास रखना अनिवार्य है वो क्या है? वो क्या है? उत्तर: नकद आरक्षित अनुपात, सीआरआर। व्याख्या: इस पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता है। प्रश्न 112, सीआरआर बढ़ाने पर बैंकों की ऋण देने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर: ऋण देने की क्षमता कम होती है। व्याख्या: यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का एक उपकरण है। प्रश्न 113, बैंकों को अपनी जमा राशि का जो हिस्सा अपने पास ही रखना होता है, नकद, सोना या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में, वो क्या है? उत्तर: वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर। व्याख्या: यह बैंकों की सॉल्वेंसी, शोधन क्षमता सुनिश्चित करता है। प्रश्न 114, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री क्या कहलाती है? उत्तर: ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओमो। व्याख्या: आरबीआई इसका उपयोग बाजार में तरलता को समायोजित करने के लिए करता है। प्रश्न 115, सरकारी प्रतिभूतियां बेचने पर आरबीआई बाजार से क्या करता है? उत्तर: तरलता खींचता है, पैसे लेता है। व्याख्या: बैंक प्रतिभूति खरीदते हैं और आरबीआई को पैसा देते हैं। प्रश्न 116, वो दर जिस पर आरबीआई बिना किसी जमानत के बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है क्या कहलाती है? उत्तर: बैंक दर, बैंक रेट। व्याख्या: यह मौद्रिक नीति का एक दंड स्वरूप उपकरण है। प्रश्न 117, मौद्रिक नीति समिति, एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर: आरबीआई गवर्नर। व्याख्या: एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 सरकार से। प्रश्न 118, भारत में मुद्रास्फीति का लक्ष्य, इन्फ्लेशन टारगेट क्या निर्धारित किया गया है? उत्तर: 4% जोड़ 2%। व्याख्या: इसका मतलब है कि मुद्रास्फीति 2% से 6% के बीच रहनी चाहिए। प्रश्न 119, मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उत्तर:
मूल्य स्थिरता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। व्याख्या। मूल्य स्थिरता इसका प्राथमिक फोकस है। प्रश्न 120। किस समिति की सिफारिश पर एमपीसी का गठन किया गया था? उत्तर, उर्जित पटेल समिति। व्याख्या। एमपीसी का गठन 2016 में किया गया। प्रश्न 121। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? उत्तर, 1969। व्याख्या। इस दौरान 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रश्न 122। बैंकों के दूसरे चरण का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? उत्तर, 1980। व्याख्या। इस दौरान 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रश्न 123। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए क्या होता है? उत्तर, वह ऋण जिस पर 90 दिनों तक मूलधन या ब्याज का भुगतान नहीं हुआ हो। व्याख्या। यह बैंकों की लाभप्रदता के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रश्न 124। बैड बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, बैंकों के एनपीए का प्रबंधन करना। व्याख्या। इसका उद्देश्य बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करना है। प्रश्न 125। किस अनुपात का उपयोग बैंक अपनी जोखिम भारित परिसंपत्तियों रिस्क वेटेड एसेट्स के मुकाबले पूंजी पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए करते हैं? उत्तर, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। व्याख्या। यह बेसल मानदंडों बाज़ल नॉर्म्स पर आधारित है। प्रश्न 126। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? उत्तर, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। व्याख्या। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। प्रश्न 127। आरबीआई किस प्रकार के नोटों को जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम एमआरएस का उपयोग करता है? उत्तर, सभी नोट। व्याख्या। इस प्रणाली के तहत आरबीआई को 200 करोड़ रुपए की न्यूनतम संपत्ति, सोना और विदेशी मुद्रा रखनी होती है। प्रश्न 128। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन होता है? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। व्याख्या। इसमें सोना, एसडीआर, विदेशी मुद्रा संपत्ति और आईएमएफ में आरक्षित ट्रेंड शामिल है। प्रश्न 129। अग्रणी बैंक योजना लीड बैंक स्कीम कब शुरू की गई थी? उत्तर, 1969। व्याख्या। इसका उद्देश्य जिला स्तर पर बैंकिंग सुविधाओं के समन्वय को बढ़ाना था। प्रश्न 130। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीएस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर, 1975। व्याख्या। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना था। प्रश्न 131। भारत में पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष स्थापित किया गया था? उत्तर, 1770। व्याख्या। यह बैंक यूरोपीय प्रबंधन के तहत था। प्रश्न 132। भारत का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा था? उत्तर, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। व्याख्या। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। प्रश्न 133। वह दर जिस पर आरबीआई आपातकालीन स्थिति में बैंकों को बहुत अल्पकालिक ऋण देता है क्या कहलाती है? उत्तर, सीमांत स्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ। व्याख्या। यह दर सामान्यतः रेपो दर से अधिक होती है। प्रश्न 134। लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति क्या होती है? उत्तर, जब ब्याज दरें कम होने पर भी लोग बैंक में पैसा रखने के बजाय नकद रखना पसंद करते हैं। व्याख्या। यह मंदी के समय मौद्रिक नीति को अप्रभावी बना देता है। प्रश्न 135। ट्रेजरी बिल टी बिल्स कौन जारी करता है? उत्तर, केंद्र सरकार। व्याख्या। ये अल्पकालिक ऋण साधन है। 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन। प्रश्न 136। कॉल मनी मार्केट किससे संबंधित है? उत्तर, अंतरबैंक अल्पकालिक ऋण इंटरबैंक लेंडिंग। व्याख्या। यह मुद्रा बाजार मनी मार्केट का एक हिस्सा है। प्रश्न 137। मुद्रा बाजार मनी मार्केट किस प्रकार के वित्त का लेन देन करता है? उत्तर, अल्पकालिक वित्त 1 वर्ष से कम। व्याख्या। इसमें ट्रेजरी बिल, कॉल मनी आदि शामिल हैं। प्रश्न 138। पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट किस प्रकार के वित्त का लेन देन करता है? उत्तर, दीर्घकालिक वित्त 1 वर्ष से अधिक। व्याख्या। इसमें शेयर, इक्विटी और बॉन्ड डेट बाजार शामिल हैं। प्रश्न 139। इक्विटी शेयर क्या दर्शाता है? उत्तर, कंपनी में स्वामित्व ओनरशिप। व्याख्या। शेयरधारक कंपनी के लाभ और हानि दोनों में भागीदार होते हैं। प्रश्न 140। बॉन्ड या डिबेंचर क्या दर्शाता है? उत्तर, कंपनी को दिया गया ऋण डेट। व्याख्या। बॉन्ड धारकों को निश्चित ब्याज मिलता है। प्रश्न 141। सरकारी प्रतिभूतियां किस बाजार में खरीदी बेची जाती हैं? उत्तर, गिल्ट एज्ड बाजार गिल्ट एज्ड मार्केट। व्याख्या। इन्हें जोखिम मुक्त माना जाता है। प्रश्न 142।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, ऋण उपकरणों की जोखिम का मूल्यांकन करना। व्याख्या, क्राइसिल ICRA केयर भारत की प्रमुख CRA हैं। प्रश्न 143, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI क्या करता है? उत्तर, ब्याज दरें बढ़ाता है। महंगी मुद्रा नीति। व्याख्या, इससे ऋण लेना महंगा हो जाता है और तरलता कम होती है। प्रश्न 144, अपस्फीति डिफ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए RBI क्या करता है? उत्तर, ब्याज दरें घटाता है। सस्ती मुद्रा नीति। व्याख्या, इससे ऋण लेना सस्ता हो जाता है और मांग बढ़ती है। प्रश्न 145, भारत में WPI थोक मूल्य सूचकांक में किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता है? उत्तर, सेवाएं, सर्विसेज। व्याख्या, WPI केवल थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों को मापता है। प्रश्न 146, CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? उत्तर, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। व्याख्या, CPI खुदरा कीमतों पर आधारित होता है। प्रश्न 147, CPI में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए भार वेटेज क्या है? उत्तर, ग्रामीण क्षेत्रों का भार अधिक है। व्याख्या, यह भारत की ग्रामीण उपभोक्ता संरचना को दर्शाता है। प्रश्न 148, कोर इन्फ्लेशन क्या होती है? उत्तर, खाद्य और ऊर्जा वस्तुओं को छोड़कर मुद्रास्फीति। व्याख्या, ये अस्थिरता को हटाकर दीर्घकालिक मूल्य प्रवृत्ति बताती है। प्रश्न 149, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है? उत्तर, अर्थव्यवस्था की सभी वस्तुओं और सेवाओं पर कुल मुद्रास्फीति। व्याख्या, इसमें खाद्य और ऊर्जा कीमतें शामिल होती हैं। प्रश्न 150, फिस्कल ड्रैग क्या होता है? उत्तर, मुद्रास्फीति के कारण लोगों का उच्च कर ब्रैकेट में चले जाना। व्याख्या, यह कर राजस्व में वृद्धि कर सकता है। प्रश्न 151, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRBS की इक्विटी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? उत्तर, 50%। व्याख्या, राज्य सरकार की 15% और प्रायोजक बैंक की 35%। प्रश्न 152, नाचिकेत मोर कमेटी किससे संबंधित थी? उत्तर, भारत में पूर्ण वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन। व्याख्या, इसने भुगतान बैंक पेमेंट बैंक्स की सिफारिश की थी। प्रश्न 153, भारत में भुगतान बैंक पेमेंट बैंक्स किस वर्ष शुरू किए गए थे? उत्तर, 2017। व्याख्या, ये केवल जमा स्वीकार कर सकते हैं, ऋण नहीं दे सकते। प्रश्न 154, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, वंचित वर्गों को ऋण और जमा सुविधाएं प्रदान करना। व्याख्या, ये जमा स्वीकार कर सकते हैं और ऋण भी दे सकते हैं। प्रश्न 155, फिनटेक का क्या अर्थ है? उत्तर, वित्तीय सेवाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग। व्याख्या, उदाहरण UPI और डिजिटल वॉलेट। प्रश्न 156, RBI को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? उत्तर, ये वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है और उनके लिए आरक्षित निधि रखता है। व्याख्या, यह अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। प्रश्न 157, विदेशी मुद्रा बाजार में RBI का हस्तक्षेप क्या कहलाता है? उत्तर, प्रबंधित मैनेज्ड फ्लोटिंग। व्याख्या, RBI विनिमय दर में अत्यधिक उतार चढ़ाव को रोकता है। प्रश्न 158, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किससे संबंधित है? उत्तर, भविष्य की किसी निश्चित दर पर मुद्रा विनिमय। व्याख्या, यह विनिमय दर के जोखिम को कम करता है। प्रश्न 159, बैंकों में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL का क्या अर्थ है? उत्तर, बैंकों द्वारा अनिवार्य रूप से कृषि MSME जैसे क्षेत्रों को ऋण देना। व्याख्या, इसका उद्देश्य कमजोर क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना है। प्रश्न 160, बेसल 3 मानक किससे संबंधित हैं? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियमन और पूंजी पर्याप्तता। व्याख्या, यह बैंकों के जोखिम प्रबंधन को मजबूत करता है। प्रश्न 161, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? उत्तर, अर्थव्यवस्था में वास्तविक मांग का पूर्ण रोजगार मांग से कम होना। व्याख्या, यह मंदी और बेरोजगारी को जन्म देता है। प्रश्न 162, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? उत्तर, अर्थव्यवस्था में वास्तविक मांग का पूर्ण रोजगार मांग से अधिक होना। व्याख्या, यह मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है। प्रश्न 163, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या कहलाते हैं? उत्तर, राजकोषीय उपाय फिस्कल मेजर्स। व्याख्या, जैसे कराधान में वृद्धि और सरकारी खर्च में कमी। प्रश्न 164, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा उठाए गए कदम क्या कहलाते हैं?
उत्तर मौद्रिक उपाय, मॉनेटरी मेजर्स। व्याख्या जैसे रेपो दर बढ़ाना या CRR बढ़ाना। प्रश्न 165 आरबीआई किस अधिनियम के तहत बैंकों को लाइसेंस जारी करता है? उत्तर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। व्याख्या यह बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण का कार्य करता है। प्रश्न 166 डेमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण भारत में अंतिम बार कब किया गया था? उत्तर 8 नवंबर 2016। व्याख्या इस दौरान 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। प्रश्न 167 इंटरनेट बैंकिंग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग। व्याख्या यह डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देता है। प्रश्न 168 यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI कब लॉन्च किया गया था? उत्तर 2016। व्याख्या यह NPCI द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न 169 ट्रेजरी बिल किस बाजार में कारोबार किए जाते हैं? उत्तर मुद्रा बाजार। व्याख्या ये अल्पकालिक और सुरक्षित निवेश होते हैं। प्रश्न 170 क्रेडिट क्रिएशन साख सृजन का मुख्य आधार क्या होता है? उत्तर प्राथमिक जमा और CRR। व्याख्या बैंक प्राथमिक जमा के आधार पर ऋण देकर साख सृजन करते हैं। प्रश्न 171 हेजिंग हेजिंग क्या होता है? उत्तर भविष्य के वित्तीय जोखिमों को कम करने की रणनीति। व्याख्या इसका उपयोग मुद्रा या कमोडिटी बाजारों में जोखिम कम करने के लिए होता है। प्रश्न 172 क्रेडिट कार्ड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर अल्पकालिक ऋण। व्याख्या यह एक पूर्व निर्धारित सीमा तक बिना जमा के खर्च करने की अनुमति देता है। प्रश्न 173 आरबीआई द्वारा ऑपरेशन ट्विस्ट किससे संबंधित है? उत्तर दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और अल्पकालिक प्रतिभूतियों की बिक्री। व्याख्या इसका उद्देश्य दीर्घकालिक ब्याज दरों को कम करना था। प्रश्न 174 ब्याज दर बढ़ने पर बॉन्ड की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर बॉन्ड की कीमतें घटती हैं। व्याख्या ब्याज दर और बॉन्ड की कीमत में विपरीत संबंध होता है। प्रश्न 175 डाउ जोन्स और नैस्डैक क्या हैं? उत्तर अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक। व्याख्या नैस्डैक मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी कंपनियों का सूचकांक है। प्रश्न 176 भारत में गिनी गुणांक जीनी कोएफिशिएंट क्या दर्शाता है? उत्तर आय असमानता। व्याख्या गुणांक का मान 0 पूर्ण समानता और 1 पूर्ण असमानता के बीच होता है। प्रश्न 177 ग्रीन बॉन्ड्स किससे संबंधित हैं? उत्तर जलवायु या पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाना। व्याख्या ये एक प्रकार के ऋण साधन हैं। प्रश्न 178 ब्लू चिप कंपनी क्या होती है? उत्तर अच्छी वित्तीय स्थिति वाली और लंबे समय से स्थापित कंपनी। व्याख्या इनके शेयर आमतौर पर सुरक्षित माने जाते हैं। प्रश्न 179 बुल बाजार की क्या विशेषता होती है? उत्तर कीमतों में वृद्धि की उम्मीद, तेजी। व्याख्या निवेशक भविष्य में कीमतें बढ़ने की उम्मीद करते हैं। प्रश्न 180 बेयर बाजार की क्या विशेषता होती है? उत्तर कीमतों में गिरावट की उम्मीद, मंदी। व्याख्या निवेशक भविष्य में कीमतें घटने की उम्मीद करते हैं। प्रश्न 181 रेपो रेट और बैंक रेट में क्या अंतर है? उत्तर रेपो रेट अल्पकालिक है जबकि बैंक रेट दीर्घकालिक है। व्याख्या दोनों ही आरबीआई द्वारा ऋण देने की दरें हैं। प्रश्न 182 ट्विन डेफिसिट क्या दर्शाता है? उत्तर राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा दोनों का एक साथ होना। व्याख्या ये अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंताजनक स्थिति है। प्रश्न 183 स्वैच्छिक बेरोजगारी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? उत्तर जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं करना चाहता। व्याख्या यह पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी मौजूद हो सकती है। प्रश्न 184 संरचनात्मक बेरोजगारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है? उत्तर अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन या कौशल का अभाव। व्याख्या इसका समाधान मुश्किल होता है। प्रश्न 185 पाउंड को पाउंड स्टर्लिंग भी क्यों कहा जाता है? उत्तर यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक प्रमुख आरक्षित मुद्रा है। व्याख्या यह ब्रिटेन की आधिकारिक मुद्रा है। प्रश्न 186 भारत में जन धन योजना कब शुरू हुई थी? उत्तर 2014। व्याख्या इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाना था। प्रश्न 187 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर गैर कॉरपोरेट गैर कृषि छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान करना। व्याख्या इसमें शिशु किशोर और तरुण 3 श्रेणियां हैं। प्रश्न 188
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी क्या होती है? उत्तर, वह कंपनी जो बैंकिंग गतिविधियों जैसी सुविधाएं देती है पर पूर्ण बैंक नहीं है। व्याख्या, ये मांग जमा डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती हैं। प्रश्न 189, भारत में एनबीएफसी का नियामक कौन है? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। व्याख्या, कुछ एनबीएफसी का नियामक सेबी या अन्य भी हो सकता है। प्रश्न 190, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर एसबीआई कब किया गया था? उत्तर, 1955। व्याख्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में स्थापित हुआ था। प्रश्न 191, बैंकों को ग्राहकों की पहचान के लिए किस प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है? उत्तर, अपने ग्राहक को जानिए, केवाईसी नो योर कस्टमर। व्याख्या, यह धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए आवश्यक है। प्रश्न 192, बैंकिंग लोकपाल बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना क्या है? उत्तर, ग्राहकों की शिकायतों को मुफ्त और जल्दी हल करने की योजना। व्याख्या, यह आरबीआई द्वारा संचालित है। प्रश्न 193, डिजिटल मुद्रा डिजिटल करेंसी को कौन सी संस्था जारी करती है? उत्तर, केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी। व्याख्या, यह है पारंपरिक फिएट मुद्रा का डिजिटल रूप है। प्रश्न 194, बिटकॉइन क्या है? उत्तर, एक विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी। व्याख्या, यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। प्रश्न 195, शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? उत्तर, कंपनी की अप्रकाशित गोपनीय जानकारी का उपयोग करके व्यापार करना। व्याख्या, यह एक अवैध कार्य है। प्रश्न 196, पूंजी पर्याप्तता अनुपात कार किस जोखिम को कवर करने के लिए होता है? उत्तर, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम। व्याख्या, इसे बैंकों की जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। प्रश्न 197, बैंक ऑफ कलकत्ता बैंक ऑफ बॉम्बे बैंक ऑफ मद्रास का विलय कब हुआ था? उत्तर, 1921। व्याख्या, विलय के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। प्रश्न 198, भारत में सबसे पहले डेबिट कार्ड जारी करने वाला बैंक कौन सा था? उत्तर, सिंडिकेट बैंक। व्याख्या, ये बैंकों के डिजिटल सेवाओं को अपनाने की शुरुआत थी। प्रश्न 199, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एमएफआई किसे ऋण प्रदान करते हैं? उत्तर, गरीब और निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को छोटा ऋण। व्याख्या, ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं। प्रश्न 200, शॉर्ट सेलिंग क्या है? उत्तर, किसी शेयर को बेचने के उद्देश्य से उधार लेना, कीमत गिरने पर खरीद कर वापस करना। व्याख्या, इसका उपयोग मंदी से लाभ कमाने के लिए किया जाता है।